तो भाई ये बात है आज से मतलब 7-8 महीने पहले की। एक चौराहा पड़ता है तो एक आदमी खड़ा होकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। तो मैंने और गार्ड की उसमें था, मैंने सोचा चल यार भाई लिफ्ट दे देता हूँ, रात की ड्यूटी करके आ रहा हूँ, कोई है नहीं आस पास। तो क्या होता है रास्ते में मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी बाइक मतलब काफ़ी भारी हो रही हो। तो उसके बाद मैं जैसे ही मतलब रोक के पीछे देखा, वो था नहीं अच्छा। भाई, वो गायब हो गया। वो बंदा वहां से गायब। और जो जीवी ब्लॉक है वो मतलब उसके आगे 100 मीटर आगे चौराहा पड़ता है। जो मेरठ वाले उन्हें तो पता ही है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो था इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर डेविड का मतलब काफ़ी पुराना और बेस्ट फ्रेंड था। थोड़ी सी खुसफुसाने की वो ध्यान नहीं देता। फिर उसे दोबारा मतलब आवाज़ आती है कि मुझे अंडा चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोगों की मतलब भीड़ इकट्ठी हुई है। और जो जो इंसिडेंट उसके साथ पहले होता ना, एक्सीडेंट वाला, वही सेम उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है। और एकदम से उसके सामने आ जाता है इंस्पेक्टर। डेविड को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि सबके साथ यही है अपना। उसके तो बेस्ट फ्रेंड था वो। तो ऐसे ही वो टहलने लग रहा था तो उसे ना मतलब आवाज़ आती है, जैसी सोनलाल को आई थी ना, तो ऐसी उसे आवाज़ आती है कि मुझे अंडा चाहिए डेविड को। फिर उसके बाद उसे दोबारा आवाज़ आती है, मतलब 2 मिनट के बाद वो आगे जाता है, उसे दोबारा आती है मुझे ब्रेड चाहिए। जैसे ही भाई वो पीछे मुड़ के देखता है ऊपर, भाई इंस्पेक्टर डिसूजा उल्टा खड़ा होता है और खून में लथपथ। हाँ, तो कैसे हो मेरठ की जनता। हम आ चुके हैं एक और पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरठ के जितने भी लोग होंगे वो सब इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, और वो है जीपी ब्लॉक। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मेरे भैया विजय भैया। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। तो विजय भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भाइयों फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, तो विजय भाई आप बता रहे थे कि अपने भाई को लेकर मेरठ जंक्शन में गए थे और कैंट से होते हुए गए थे, और कुछ ऐसा हुआ आपके साथ बढ़िया वहाँ पे, एकदम डरावना, बहुत ही स्कैरी, जिसके बाद आपकी बिल्कुल लाइफ ही चेंज हो गई थोड़ी। और उसके बाद आप काफ़ी फीवर में भी थे कुछ टाइम तक, तो उसको थोड़ा जिसकी वजह बताइए। से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। क्या था वो, बताओ। आज भाइयों तो मैं मतलब एक ऐसी हॉरर जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरठ की क्या, पूरे मतलब पूरे एशिया में टॉप 3 में हॉरर में आती है ये। और ये कहीं नहीं है, अपने मेरठ में ही है। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आर्मी वाले तक नहीं जाते भाई, बिल्कुल बंद कर रखा है, कोई नहीं जा सकता। और आर्मी वालों ने वो कर रखा है कि यहाँ पे कोई नहीं आना। और रात को तो कोई मतलब ही नहीं है, और दिन में भी नहीं जाने देते। उसके पार भी नहीं जाते भाई, आर्मी वाले खड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं है जाने का। और वहाँ जाने के लिए आपको परमिशन तक भी नहीं मिलेगी कहीं से? कहीं कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बंद है कि इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। जितना मुझे पता है कि मेरठ के आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि ये हॉरर क्यों है। तो यही चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, सबको, कि ये 1945 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये आज हॉरर की वो आ चुकी है। तो भाई ये बात है आज से मतलब 7-8 महीने पहले की। मैं रात के 11-11:30 बज रहे होंगे, तो भाई को छोड़ने गया था मेरठ जंक्शन। तो उसकी रात की ट्रेन थी, मतलब 11-11:30 बज रहे थे, तो मैं रात को उसको छोड़ के आ रहा था। तो मुझे 12-1 बज गया था, क्योंकि ट्रेन तो लेट आती है। तो आते टाइम तो मैंने सोचा, मैंने कहा घूमने का वो है ही, और बाइक है ही अपना। मैंने कहा चल इस साइड से घूम के जाता हूँ, जीबी ब्लॉक वाले एरिया से। क्योंकि मैं मतलब पहले कभी गया नहीं था, एक ही बार गया था और वो भी दिन में। मैंने कहा चल यहाँ से चले जाता हूँ, शॉर्टकट मुझे पड़ेगा, और नई बाइक ली और घूमने का तो है ही। तो जीबी ब्लॉक के आसपास की बात है। तो एक चौराहा पड़ता है तो एक आदमी खड़ा होकर मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। तो मैंने और गार्ड की उसमें था, मैंने सोचा चल यार भाई लिफ्ट दे देता हूँ, रात की ड्यूटी करके आ रहा होगा, कोई है नहीं आसपास, अब कहाँ सर रात धक्के खाएगा। तो मैंने उसे बैठा लिया। फिर मैं ऐसी बात करने लग गया उससे, मैंने कहा कहाँ से कैसे। तो बता रहा कि मैं मतलब यहीं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ और कंकर खेड़ा रहता हूँ अपना। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही उससे बातें बातें करके अपना चल दिए हम भी। तो क्या होता है रास्ते में मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी बाइक मतलब काफ़ी भारी हो रही हो, कि मतलब मेरी बाइक काफ़ी हैवी हो गई, खींच नहीं रही हो। मैंने कहा यार ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मैंने 650 है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब खींचेगी नहीं। 650 सीसी बहुत होती है। तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ पंचर है, तो मैंने रोक ली। और मैं चेक करा कि है या नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक था, टायर में हवा भी सही है, वो भी है, सब कुछ ठीक था। मैंने उसे भी बोला, मैंने कहा भाई देखियो यार उतर के। तो क्योंकि इसमें डबल साइलेंसर है तो साइड से दिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ठीक है। तो बैठ के हम फिर चल दिए। तो आगे जाके मुझे दोबारा ऐसा लगा कि अपनी मतलब खिंच ही नहीं रही है, वे चल ही नहीं रही।
तो उसके बाद मैं जैसे ही मतलब रोक के पीछे देखा, वो था नहीं भाई साहब। भाई, वो गायब हो गया। वो बंदा वहां से गायब। हाँ, मेरी भाई फटकी 4 हो गई यार उसे वो करके। मैंने कहा है ही नहीं। उसके बाद मैंने आगे देखा तो रेस दे रहा हूँ और खिंच नहीं रही। जैसे पीछे देखा, पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था और मुझे देख रहा था। भाई मेरी फट गई। एक तो मेरा ये मन किया मैं बाइक छोड़ दूं और पैदल भाग जाऊं, पर इतनी रात हो रही है, कहाँ भागता। मैं जैसे तैसे करके मैंने बाइक अपनी पूरी रेस दी और अपनी खींच दी बाइक। उसके बाद आगे जाके मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मतलब रेस दे के इधर देखूं तो वो खड़ा है, थोड़े आगे जाके देखा तो पेड़ के पीछे वो खड़ा है। और ये मेरे साथ कम से कम भी 1 किलोमीटर तक हुआ। मैंने नहीं रोकी अपनी बाइक भी भाई, मैंने पूरी स्पीड दे दी। मैं तो कंगर खेड़ा आ गया था वहाँ थाने पे आके, तब जाके वहाँ सांस ली। वहाँ थोड़ी लाइट वाइट थी, कैंट में तो कोई लाइट ही नहीं है, कुछ नहीं है भाई। उस पूरे किलोमीटर में ये मान ले मुश्किल से 2 लाइट मिली होंगी मुझे। और हम ऐसा फील हो रहा था जैसे वहाँ खड़ा है, कभी वहाँ खड़ा है। भाई मेरी फटके 4 हो गई वहाँ। फिर मैं वहाँ थाने पे खड़ा हुआ, आराम से सांस ली और उसके बाद भाई मैं तो अपने घर चला गया। और ये यहीं की बात है कैंट के अपने। और कैंट की बात है ये भाई, और उसी की बात है जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि चौराया है, चौराया है, मतलब ऐसी आवाज़ें आती हैं या फिर कोई देखने को मिलता है। और ये चीज़ अब भी होती है लोगों के साथ, और मैंने ये कभी फील नहीं किया था, और मेरे साथ ये पहली बार ये फील हुआ है। और तभी मैंने मानना शुरू करा है, वरना पहले मैं ऐसा कुछ मानता नहीं था इन चीज़ों को, कि ऐसा कुछ भी होता ऐसा है। कुछ होता भी है। क्योंकि हम तो गाँव में रहने वाले हैं, रात को खेत वेत जाना तो इतना कुछ कभी हमारे साथ हुआ नहीं। लेकिन ये मेरे साथ पहला और आखिरी इंसिडेंट था, और ये जो यहाँ पे हुआ है। उसके बाद फिर आप घर आ गए। उसके बाद मैं भाई घर आ गया, और भाई मेरा 2 दिन तक बुखार चढ़ा रहा, भाई साहब। कभी 102 कभी 104। अरे और वाह। बुखार ना उतरे, और घर वाले भी डर गए। फिर मैंने घर वालों को बताया, फिर घर वालों ने पंडित जी को बुलाया और पूजा वूजा करवाई, तब जाके वो हुआ। जब जाकर कहीं हाँ। शांति पड़ी। तब और वाह। मुझे कम से कम भी 1 महीना लग गया इससे मतलब वो होने में। अच्छा, दिखने में कैसा था भाई वो? दिखने में जैसे नॉर्मल होता है वैसे नॉर्मल, ही बिल्कुल था। आदमी की आदमी। तरह। हाँ बिल्कुल आदमी जैसे नॉर्मल होते हैं। तो जब तो बैठा लिया, मैंने कहा नॉर्मल है, गार्ड है बेचारा, ड्यूटी करके आ रहा होगा। मैंने कहा चलो बैठा लेता हूँ। अच्छा, घर आने के बाद जब घर चले गए तो तब दिखाई दिया फीवर में, या कहीं दिख रहा हो इधर उधर घर पर? भाई सपने में एक आध दीवार तो आया है। खतरनाक चीज हो रही है भाई यहाँ तो। हाँ इसका भाई, मतलब मेरठ ये के अंदर अब मैं गया ही नहीं भाई। उसके बाद रात को तो कैंट एरिया में जाना ही हूँ, एक तो कोई कैंट एरिया मतलब में ही यार नहीं है। पेड़ इतने हैं, मतलब दिखता सबसे ही बड़ी नहीं कुछ दिक्कत वहाँ। लाइट नहीं है यार। वैसे ही स्कैरी माहौल बना कर रखा है हाँ वहाँ। पूरे कैंट में लाइट नहीं। 8 बजे के बाद चले जाओ तुम ऊपर अंदर से वाले एरिया, 1-2 लाइट जो है वो ब्लिंक और करती रहे। सारी ऊपर से सारी ठंडा ऐसी माहौल। ही है। हाँ, हर चौराहे पे वहां देख लो लाइट ही नहीं मिलेंगी। ये तो मतलब हाँ 100 मीटर 500 मीटर तक कुछ नहीं है, घना और जंगल ही जंगल। सुनसान पड़ा रहता है भाई। और मेरठ कैंट तो स्पेशली ऐसा ही है, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा रात को। मैं भी बस भाई को छोड़ने गया था तो मेरा भी था, मैंने कहा चल निकल जाता हूँ। मुझे क्या पता था मतलब ऐसी चीज़ है भी, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों को इतना मानता नहीं था। मैंने भी सोचा चलो यार मतलब देखने का हो जाएगा, चलते हैं अपना। ये भी अलग सीन है ना, गार्ड की उसमें था यूनिफॉर्म में वहाँ हाँ प्रॉपर। पूरा प्रॉपर नॉर्मल जैसे आदमी होते हैं। अब बात कुछ हुई थी, और कुछ हुई हो कुछ अलग नहीं, से? ऐसे ही मैंने कहा कहाँ से, कि यही गार्ड की ड्यूटी करता हूँ अपना। और अपना रात हो गई थी काफ़ी, आने में लेट हो गया था कि ऐसे वैसे बस यही। सबसे बड़ी बात कंकर खेड़े का बता रहा था। हाँ कंकर खेड़ा के बता रहा है, तो मैंने कहा होगा चलो, मैं भी कंकर खेड़ा ही जा रहा हूँ, मैंने कहा छोड़ दूंगा चलो। रास्ते में ही पड़ रहा हमारे। हाँ नहीं भाई, मेरठ के अंदर जीबी ब्लॉक है तो इसका काफी नाम, अरे लोगों ने यार हमला कर रखा है इसके ऊपर बिल्कुल। भाई एशिया में टॉप उसमें आती है, पहले मुझे नहीं पता था, मैंने उसके बाद सर्च करा है। पहले तो मुझे ये था कि हाँ नॉर्मल हॉरर उसमें आती है तो ठीक है। क्योंकि ऐसे इतना ज़्यादा कभी मैंने सुना नहीं था कि इतना ही ज़्यादा वो है। जब मैंने नेट पे अपना देखा खोल के, तब पता चला भाई टॉप मतलब एशिया में क्यों आती है ये। जब तक ऐसा अपने क्या हुआ वहाँ पर भाई वहाँ पे, उसके बाद मतलब जो मैंने पढ़ा देखा, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, देखा कि ये मतलब एशिया की टॉप हॉरर उसमें क्यों है। तो मतलब ये इंसिडेंट जो हुआ आपके साथ, ये इतना आपके माइंड पे हावी हो गया कि मतलब आपने प्रॉपर रिसर्च करी इसके ऊपर फिर कि ये क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ तो उसके बाद मतलब मैंने, जब मेरे साथ ये हो गया उसके बाद मैंने यूट्यूब पे और रिसर्च किया। मैंने कहा कि इसमें मतलब क्या है, ये ऐसे क्यों हुआ। हाँ कि मतलब देखो तो था क्या हाँ आगे मतलब की। ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे तो स्टोरी पता ही नहीं थी। मैं मेरठ में इतने साल से रह रहा हूँ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये कंकर खेड़ा और ये कैंट में तो दिन के 50 चक्कर हैं। तो उसके बाद मैं मतलब बैठा, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, देखा मतलब ये इसके साथ क्या हुआ, क्या चीज़ नहीं है। तब मुझे पता चला कि ये
वाकई में क्यों है, और बिल्कुल खंडर पड़ी है, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना जाने देते ना आने देते। अंग्रेजों का जमाना था तो यहाँ पे अंग्रेजी रहा करते थे। डेविड नाम का बंदा है, वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था इसमें, और ये जीबी, हाँ जीबी ब्लॉक में। और यहाँ पे बेसिकली 3 ही हवेली आती हैं पूरे जीबी ब्लॉक में, वैसे तो काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ पे 3 हवेलियाँ है मेन। तो उन्हीं एक हवेली में रहा करता था डेविड नाम का बंदा अपनी फैमिली के साथ, और इसी के साथ इसका एक नौकर रहा करता था सोहनलाल, वो भी अपनी फैमिली के साथ ही इनके साथ रहा करता था, और काफ़ी क्लोज थे क्योंकि ईमानदार है। और ये मतलब पीढ़ी से इनके साथ रहते आ रहे थे, पहले इनके फादर इनके साथ मतलब गार्ड की वो करते थे, उसके बाद ये सोहनलाल आ गया, फिर ये अपनी फैमिली को भी ले आया। और जो डेविड है इसकी फैमिली को बहुत करा करता था, और जो सोहनलाल है वो भी अपनी फैमिली की तरह ही मानता था। तो भाई हर शाम की तरह सोहनलाल अपनी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, सर्दियों की बात है। और जो जीबी ब्लॉक है वो मतलब उसके आगे 100 मीटर आगे चौराहा पड़ता है, जो मेरठ वाले उन्हें तो पता ही है कि मतलब जो चौराहा है उससे 100 मीटर अंदर जाके पड़ता है जीबी ब्लॉक, जो ये कोठी है। तो अपना सोहनलाल गार्ड की बैठ के ड्यूटी कर रहा था, तो उसे आवाज़ आती है कि जैसे कुछ हुआ हो, तो वो अपना उसे लगा होगा कि है, वो अपना धीरे धीरे पैदल उठ के चलने लगता है देखने के लिए कि क्या है, क्योंकि चौराहा ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। तो वो जैसे ही थोड़ा सा आगे चल के देखता है तो मतलब काफ़ी भीड़ सी लगी हुई होती है, तो वो अपना आगे जाके देखने लगता है। तो फिर वो देखता है कि क्या हुआ, तो पास आकर देखता है तो मतलब एक्सीडेंट हुआ होता है, और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर वो भगा भगा अपने वहाँ अपनी हवेली जाता है और मैडम को बताता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है चौराहे पर। तो फिर वो बोलती है कि एक काम करो सोहनलाल, फटाफट भाग के जाओ और डेविड को बताओ, क्योंकि उनका जो ऑफिस है ना वो उनकी हवेली से मतलब पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे मतलब चौराहा है उससे कम से कम भी 100 या 200 मीटर दूर उसका डेविड का ऑफिस हुआ करता था। तो वो अपना सोहनलाल फटाफट भागा भागा डेविड के पास जाता है और डेविड को बताता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो डेविड और सोहनलाल दोनों पैदल पैदल फिर चौराहे पर आ जाते हैं। इतने में जो एम्बुलेंस है वो जो उसको जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। डेविड और सोहनलाल भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसे हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना वो था इंस्पेक्टर डिसूजा, और इंस्पेक्टर डिसूजा डेविड का मतलब काफ़ी पुराना और बेस्ट फ्रेंड था। और जिस दिन वो मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ वो उसी से मिलने के लिए आ रहा था उसके घर पे, और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये कम से कम भी 10-11 बज गए होंगे, काफ़ी लेट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि सोहनलाल को घर भेज देता है, क्योंकि उसकी फैमिली घर पे अकेली होती है। और वो बोलता है कि हाँ तो मैं देख लूँगा, सोहनलाल तुम घर पे चले जाओ, क्योंकि घर पे मतलब बच्चे और वो अकेले हैं। तो भाई 12-1 बजे की बात है, हॉस्पिटल वो डॉक्टर बोल देते हैं कि जो इंस्पेक्टर डिसूजा है वो अब नहीं रहे। तो बस वो डेविड पूरा टूट जाता है और वो फिर घर आ जाता है, और फिर वो सारी बात अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो जैसे तैसे वो अपनी रात काट लेते हैं। फिर अगले दिन वो उसके रिचुअल्स कर देता है। उसके बाद ऐसे ही अपने हफ्ते 2 हफ्ते की बात ऐसी बीत जाती है। तो एक रात की बात है, जो वो है सोहनलाल वो गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता गेट पे बैठा हुआ, तो अपने आधी तो नींद में होते ही है, तो अपना बैठ के पैर वैर वो करके डंडा साइड में रख के और अपना लेट जाता है। 12-1 बजे की बात है, क्योंकि सारी रात कहाँ बैठता आदमी ड्यूटी करता हुआ। तो वो आधे नींद में था और आधे नॉर्मल था, कि जैसे हम होते हैं कि थके होते हैं, आधे मतलब लेट जाते हैं उसमें। तो उसे ना मतलब उसके कान के पास से आवाज़ आती है थोड़ी सी खुसफुसाने की, वो ध्यान नहीं देता। फिर उसे दोबारा मतलब आवाज़ आती है कि मुझे अंडा चाहिए भाई। अंडे हाँ की? हाँ, कि मुझे अंडा चाहिए, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो मतलब वो आँख वाँख खोलता है, देखता है कि यार मतलब कुछ आवाज़ सी आई है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो फिर दोबारा अपने उसमें वो हो जाता है, लेकिन उसकी आँख मतलब खुल जाती है इस टाइम पे। तो फिर उसे दोबारा आवाज़ आती है कि मुझे ब्रेड चाहिए। भाई उसकी फट जाती है। वो पीछे देखता है कि कोई है ही नहीं, कि मतलब कौन है, मतलब अंडा मांग रहा है, ब्रेड मांग रहा है। वो आगे पीछे देखता है कि यार ये कोई है ही नहीं, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कभी अंडा मांग रहा है कभी ब्रेड मांग रहा है। उसके बाद वो खड़े होकर इधर उधर चलने लगता है और देखने लगता है कि यार ऐसा क्या है, क्योंकि जब पहली बार किसी के साथ होता है, मेरे साथ ही हुआ था, तो मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ वो है। तो ऐसे उसके साथ होता है, उसे मतलब इतना कुछ वो नहीं होता कि सोचता है यार चल मैं नींद में था होता है। उसके बाद वो दोबारा आके चेयर पे बैठ जाता है और पैर पे रख के अपने पीछे को हो जाता है। और तीसरी बार उसे आती है मुझे बटर चाहिए, और उसकी फट जाती है ये सुनते ही। फिर जैसे तैसे करके वो अपनी रात काट लेता है कि यार होगा कुछ। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता उसके बाद उसके साथ। ऐसे ही 3-4 दिन बाद ऐसी गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है, और ये बात है रात की, दिन में कुछ नहीं या वैसे कुछ नहीं।
और ये 12-1 बजे की बात होती है जो उसके साथ होती है हमेशा, टाइम भी यही था। तो क्या होता है, अपना घूम रहा होता है रात को, तो उसे आज फिर आवाज़ आती है कि मुझे अंडा चाहिए। भाई उसकी फट जाती है, वो आगे पीछे देखता है कि यार कोई नहीं है, कि मतलब अंडा कौन मांगेगा इतनी रात को मुझसे, अरे कोई है ही नहीं आसपास। अब ये हो कोई आदमी हो मुझसे अंडा मांग रहा है, मुझे अंडा दे, तो ये भी कोई वो थोड़ी भूत थोड़ी है, वो थोड़ी बना रहा है। तो फिर क्या होता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपना मतलब चलने लगता है। फिर उसे दोबारा आवाज़ आती है कि मुझे ब्रेड चाहिए। भाई इस बार तो उसकी फट जाती है, तो मतलब अभी तक उसे दिख कुछ नहीं रहा था उसे वहां दिख पे। कुछ नहीं रहा और उसे आवाज़ आ रही है कि उससे कोई मतलब ये मांग रहा है कि मुझे अंडा चाहिए, और आवाज मुझे भी उसके ब्रेड पास से चाहिए। बिल्कुल कानों पे से हाँ, आ रही कान है। पे जैसे हम मतलब आवाज़ सुनते हैं, हमारे कान में नहीं आवाज़ आती कि हमारे आसपास कोई बोल रहा है और फिर इस साइड बोल रहा है, ऐसे ही होता है। पहले इस साइड बोलता है कि मुझे अंडा चाहिए, फिर दूसरी साइड मुझे ब्रेड चाहिए। तो भाई ऐसे ही होता है उसके साथ कई बार। तो इस बार तो उसकी मतलब वो हो जाती है, काफ़ी घबरा जाता है और अपने जो उसका कैबिन होता है, जो अपने जिसमें वो गाड़ी की वो करता है, वहाँ पे आके अपना गेट बंद करके बैठ जाता है। और भाई वो सारी रात नहीं सोता, सारी रात ऐसे जाग के जैसे तैसे काट लेता है कि अगले दिन मतलब डेविड को सारी बात बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अपने अगले दिन की बात है, सुबह की। फिर वो डेविड अपने तैयार होके ऑफिस जा रहा होता है, तो सोनलाल सारी बात डेविड को बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कई दिन पहले भी हुआ था कि मुझसे मतलब कोई बंदा है कि मुझसे अंडा मांगता है, मुझसे ब्रेड मांगता है, और मेरे साथ कल रात भी यही हुआ। मैं कई दिन से मतलब सही से सोया नहीं हूँ और ऐसे ऐसे वो मतलब मेरे से कोई अंडा है वो मांगता है। अब डेविड भी कि मतलब ये चीज़ तो कोई भी सुनेगा, मैं भी सुनूंगा कि कोई मुझसे ब्रेड मांग रहा है, तो वो भी अनदेखा कर देता है कि ढंग से सोया नहीं है सोनलाल, अपने आज छोड़ो, छुट्टी ले लो और सो जाओ। तो वो अंदर मतलब नज़रअंदाज कर देता है और वो चला जाता है अपने ऑफिस। और सोहनलाल भी अपना मतलब सोने के लिए चला जाता है कि आज मैं मतलब रेस्ट करूंगा। ड्यूटी नहीं करूंगा। हाँ, ड्यूटी नहीं करता, अपना जाके अपना लेट जाता है कि आज मतलब आराम करूंगा, क्या पता मैं थकान की वजह से हो रहा कि काफ़ी टाइम से सोया नहीं हूँ, तो वो भी जाके अपना वो जाता है। तो भाई ऐसे ही 2-3 दिन तक फिर उसके साथ कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात की बात है, और ये सारी चीज़ें उसके साथ रात को ही होती हैं, 1 से 2-3 बजे के बीच में। तो वो अपना मतलब चेयर पे बैठा बैठा उसकी आँख लग जाती है, तो उसे मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती है कि जैसे मतलब कुछ टकराया या वो एकदम उसकी आँख खुल जाती है। और मतलब वो भागा भागा जा रहा है, और जैसे बहुत सारे लोगों की मतलब भीड़ इकट्ठी हुई हुई है, और जो जो इंसिडेंट उसके साथ पहले होता है ना एक्सीडेंट वाला, वही सेम उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है कि वो भागा भागा जा रहा है, भीड़ लग रही है और वहाँ पे गाड़ी टकराई हुई है और इंस्पेक्टर डिसूजा सामने पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें उसे दिखाई दे रही होती हैं, और एकदम से उसके सामने आ जाता है इंस्पेक्टर डिसूजा, और उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, जैसे मतलब कि खूनम खून इंस्पेक्टर डिसूजा एकदम उसके सामने आ जाता है, और भाई उसके हाथ पैर फूल जाते हैं एकदम। ठंड का टाइम था, और मतलब उसके पसीने छूट जाते हैं ठंड में भी। फिर वो भगा भगा अपनी वो उसके बीवी के पास जाता है और सारी बात बताता है कि मेरे साथ अभी अभी ऐसे ऐसा हुआ है। तो वो भी सोचती है कि वो उसे बोलती है कि थकान की वजह से हो गया होगा, तुम कई दिन से सोए नहीं हो, ये वो। तो वो भी मतलब अनदेखा कर देती है, क्योंकि यार किसी के साथ भी होता है, कोई इतने ईजिली तो मानते ही नहीं है। हमारे साथ भी हम किसी को बताएंगे तो इतनी वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि यार मतलब स्ट्रेस की वजह से, या फिर क्योंकि अभी उसके साथ ये इंसिडेंट तो हो चुका था ना, तो उसे लगता है कि वो अपनी चीज़ों को मतलब ज़्यादा दिमाग पे ले गया है और ज़्यादा स्ट्रेस है उसके बारे में मतलब सोच रहा है, इस वजह से इसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। क्योंकि हम भी किसी चीज़ को ज़्यादा सोच लेते हैं या फिर नींद में होते हैं, हमें वही चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं। हाँ, कहीं ना तो कहीं वही चीज कहीं हमारा नहीं वही सामने। दिखा, सबको वही दिखता है। तो वो उसकी वाइफ भी ऐसे सोचती है कि यही हो रहा है, कहीं कहीं उसे भी ऐसा फील होता है। तो फिर वो ऐसे ही, तो ये वाली रात भी उनकी ऐसी कट जाती है। उसके बाद वो अगले दिन यही सारी बातें बताने के लिए जाता है डेविड को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रात को ये हुआ था। तो वो फिर से डेविड को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो डेविड मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, वो सोचता है कि इसे थोड़े दिन की छुट्टी दे देता हूँ, मतलब स्ट्रेस में ले रहा है, क्योंकि उसके साथ भी ये चीज़ हुई है और उसके साथ भी उसे लगता है कि ये मतलब जो उसकी वाइफ को लग रहा था कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, इसके सामने हुई है और ये इन चीज़ों को अपने माइंड पे ले रहा है। तो ये मतलब उस चीज़ का यकीन नहीं मानता और वो अपना ऑफिस चला जाता है। तो उसी दिन रात की बात है, अपना सोहनलाल तो अपनी गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है, और ये डेविड को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि सबके साथ ही ये अपना उसके तो बेस्ट फ्रेंड था वो, तो वो उसको नींद नहीं आ रही होती, वो भी अपना बाहर आ जाता है टहलने के लिए, सिगरेट विगरेट पीने के लिए। फिर उसके बाद वो टहल रहा होता है और अपना सिगरेट पी रहा होता है।
और उसी के बारे में सोच रहा होता है, अपने दोस्त के बारे में ही, और इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, वो उसी वजह से परेशान भी था काफ़ी। तो ऐसे ही वो टहलने लग रहा था, तो उसे ना मतलब आवाज़ आती है, जैसे ही सोहनलाल को आई थी ना, तो ऐसी ही उसे आवाज़ आती है कि मुझे अंडा चाहिए, डेविड को। और भाई डेविड मतलब वो हो जाता है कि यार ये क्या था। तो उसके बाद वो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि इसके माइंड में वो काफ़ी वैसी चीज़ें चल रही थी, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर उसके बाद उसे दोबारा आवाज़ आती है, मतलब 2 मिनट के बाद वो आगे जाता है, उसे दोबारा आती है, मुझे ब्रेड चाहिए। जैसे ही भाई वो पीछे मुड़ के देखता है ऊपर, भाई इंस्पेक्टर डिसूजा उल्टा खड़ा होता है और खून में लथपथ। जी हाँ। हाँ भाई उसकी फट जाती है, और वो अपनी आंखें मसलता है, दोबारा देखता है कोई नहीं है, गायब वहां से। गायब भाई, कोई है ही नहीं वहां पे। एक झलक के लिए दिखती है हाँ वो। एक झलक के लिए, और वो दोबारा आंख मसलता है दोबारा देखने के लिए कि कोई है क्या, फिर दोबारा को उसे कुछ नहीं दिखाई देता। भयंकर। वो फिर जाता है सोहनलाल के पास, मतलब सोहनलाल गार्ड पे बैठा होता है, कि उसे सोहनलाल को बुला के लाता है कि तुझे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे। सोहनलाल कहता है नहीं साहब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर वो कहता है कि हाँ मतलब मेरा वहम होगा। तो वो सोहनलाल को भेज देता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपना सिगरेट पी के और अपना बुझा के वापस चले जाता है और लेट जाता है, और वो कुछ नहीं बोलता कुछ नहीं करता, अपना चुपचाप जाके सो जाता है। फिर ये जैसे तैसे ये वाली रात भी उनकी कट जाती है। तो भाई क्या होता है, मतलब जैसे तैसे ये दिन भी 2-4 दिन इनके कट जाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई वो नहीं होता। लेकिन एक रात की बात है, इसके सोहनलाल के साथ क्या होता है, अपनी रात की ड्यूटी कर रहा होता है। तो ये बात है 3-4 बजे की बात है। तो वो अपना सर्दियों की बात है, तो अपना गार्ड की ड्यूटी कर रहा था वहाँ बैठा हुआ। तो पहले बैठ रहता है, उसके बाद अपना टहलने लगता है। तो टहल वहल के सब कुछ देख दाख के अपना वापस आके बैठ जाता है चेयर पे। तो फिर क्या होता है, मतलब उनके गेट के सामने मतलब बस एक ही लाइट है, और काफ़ी जंगल तो है ही, पेड़ वेड़ तो है ही। तो उसे मतलब ऐसा फील होता है कि शायद कोई है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ थी नहीं कि उसे पता चले कि कोई है। तो ऐसे ही वो इतना कुछ वो नहीं करता। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपना बैठ के अपना ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा होता है। तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है, कि जैसे पहले उसे लगा था कि वो थोड़ा दूर है, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पास आ गया। तो तब उसे पता चलता है कि हाँ कोई खड़ा है। तो उसे लगा कोई होगा खड़ा हुआ। वो मतलब डंडा वंडा लेके आगे जाता है और हिलाता है कि कौन खड़ा है, चिल्लाता है। तो फिर कुछ नहीं होता, ना वो हिलता ना डुलता। वो ये सोहनलाल और पास पहुंच जाता है और बोलता है कि कौन है, मतलब यहाँ नहीं आ सकते, ऐसे यहाँ पे आना अलाउ नहीं है। तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, ना कुछ देखता ना हिलता, कुछ नहीं। सोहनलाल के मतलब थोड़ा थोड़ा तो उसे लगता है कि यार कुछ मतलब गड़बड़ है। तो वो थोड़ा थोड़ा आगे जाता है, पूरे नहीं जाता। तो फिर जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा आगे करके जाता है, तो वो धीरे धीरे मतलब ऐसा होने लग जाता है कि जैसे पीछे जा रहा हो, या फिर थोड़ा धुंधला सा होने लग जाता है। तो वो और आगे चले जाता है, अपना डंडा वंडा लेके आगे चला जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचता है, तो कुछ नहीं होता, कोई नहीं खड़ा। तो भाई उसकी वो हो जाती है कि यार मैंने तो यहाँ पे किसी को खड़ा हो देखा था, जैसे हम भी है किसी को देख लेते हैं कि यार यहाँ पे खड़ा है, और पास जाके देखो है नहीं। तो ऐसे थोड़ी है, उड़ थोड़ी गया, गायब थोड़ी हो गया। तो पास आके देखता है कि कोई है ही नहीं। तो उसके बाद वो वापस अपने अंदर जाने के लिए अपने वापस आ जाता है, मतलब वापस आने के लिए कि कोई नहीं है, चला गया होगा या जो भी हुआ हो। तो क्या होता है, मतलब अब जो उनकी वो है, जो मेन रोड है वहाँ से तो चौराहा है ही, तो पूरी रोड है, तो पेड़ वेड़ की वजह से पूरी वो हो रही थी। तो वो वापस आके अपना बैठ जाता है, उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है। तो उसे लगता है कि ये कोई ना कोई मेरे साथ ये मजाक या कुछ कर रहा है। इस बार वो क्या करता है, इस बार फिर वो दोबारा जाता है। जब उस पेड़ के पास पहुंच जाता है वो फिर गायब हो जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, भाई डेविड खून में लथपथ तो उसके सामने आ जाता है, फिर से दोबारा, और इस बार उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। भाई उसकी फट जाती है। भयंकर। सोहनलाल के ऐसे जैसे सर्दियाँ होती है ना, पसीना पसीना हो जाता है। इतनी अक्टूबर की बात है, इतनी ठंड की होती है, वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसे हम किसी को देख लेते हैं और एकदम से हमारे ऐसा हो जाए कि हाथ पैर फूल जाना, मतलब पैर न हिलना, कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। और वो पूरा पसीना पसीना, और गिरता पड़ता वो भाग जाता है, और चिल्लाता हुआ कि इंस्पेक्टर डिसूजा, इंस्पेक्टर डिसूजा, इंस्पेक्टर, ऐसे चिल्लाता चिल्लाता हवेली चला जाता है। इतने में मतलब डेविड वेड की फैमिली जग जाती है, लाइट वाइट जल जाती है, और वो बाहर आ जाते हैं।
सारे की क्या हो गया ऐसा सोहनलाल के साथ, मतलब काफी चिल्लाता हुआ आ रहा था। तो उसकी वाइफ भी सब लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं, उस पर बोला भी नहीं जा रहा था कि कौन है, मतलब ऐसे अपने उसमें बोल रहा था। उसमें ये भी नहीं हो रहा था कि वहाँ पे मतलब इंस्पेक्टर डिसूजा है, वो बोल रहा था कि वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। तो फिर वो डेविड मतलब वहाँ पे जाकर देखता है तो उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है कि मतलब कि क्या है, पागल हो गया क्या डेविड। वो उसे शांत वांत करता है, पानी पिलाता है कि तेरा भ्रम होगा या ये होगा, वो उसे मतलब शांत करने की कोशिश करता है। और सोहनलाल मतलब शांत नहीं होता बिल्कुल भी। वो बोलता है उसे डेविड को कि मैंने इंस्पेक्टर डिसूजा को देखा, इंस्पेक्टर डिसूजा को देखा, जिस जैसे उसका एक्सीडेंट होता उसी उसमें वो सब चीज़ें उसे बताता है। लेकिन डेविड या वो कोई भी यकीन नहीं मानता। उन्हें लगता है कि यार मतलब इन चीज़ों का उस पर मतलब माइंड पे कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ा है। तो फिर डेविड सोचता है कि इसे मतलब अब 2-4 दिन की छुट्टी दे देता हूँ। और वो मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। वो उसे भेज देता है कि एक काम कर, आज रहने दे, अपना जाके सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग ऐसे अपने अंदर हवेली में चले जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं है। अपना डेविड भी अपनी फैमिली के साथ सो जाता है और सोहनलाल भी सो जाता है। जैसे तैसे सोहनलाल अपनी रात काट लेता है, जग वग के जैसे भी है। पूरी रात नहीं सोता ना डेविड और ना सोहनलाल। तो ऐसे ही मतलब ये चीज़ होते होते साल 2 साल कट जाते हैं और 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। और जो वो है डेविड, वो अपनी फैमिली के साथ अपना वापस चले जाते हैं अपने देश। और ऐसे ही 6-7 महीने तक अपनी सुनसान पड़ा रहता है वहाँ पे। कोई मतलब आता जाता नहीं है ना, कोई मतलब वो होता। और जो उसकी हवेली है उसकी रखवाली अपना सोहनलाल करता अपनी फैमिली के साथ। तो अब सोहनलाल वहीं पे है और वो हाँ, हवेली की रखवाली कर रहा है अब फिर। सोहनलाल वहीं पे हवेली की रखवाली करता है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे कोई आता नहीं है। और 6-7 महीने तक वो ऐसी पड़ी रहती है, तो बस वही वहाँ पे रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो इस दौरान जो चीज़ें सोहनलाल अब से मतलब इन जो डेविड था उसके जाने से पहले दिख रही थी, वो अब नहीं दिख रही थी वहाँ पे। उसे दिखती हैं, लेकिन जैसे पहले उसके साथ होता था ना, अब उससे थोड़ा कम होता है। जितना जो उसके साथ पहले ही चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी चीज़ें नहीं होती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसे अब भी फील होती हैं। जैसे अब भी कोई उससे अंडा मांगता है, ब्रेड मांगता है, लेकिन उसे तो मतलब वो आदत हो गई थी उसे तो इन चीज़ों की। हाँ, कहीं ना कहीं फैमिलियर हो चुका था इन हाँ, चीज़ों से वो। इन चीज़ों से फैमिलियर होते हो मतलब हो ही गया था वो। उसके बाद भाई 6-7 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद ना नई फैमिली आ जाती है वहाँ पे रहने के लिए। तो क्या होता है उनके साथ भी मतलब काफ़ी टाइम तक, तो महीने 2 महीने तक उनके साथ कुछ नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल बीतता है। और सोहनलाल के साथ भी कुछ नहीं होता। लेकिन मतलब 2-3 महीने बाद ही उनके साथ भी ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लग जाती है कि कोई बंदा उनसे मतलब अंडा माँग रहा है, कोई ब्रेड माँग रहा है। लेकिन इनके साथ कुछ नई चीज़ें भी होने लगती है। इन्हें आवाज़ आती है कि मतलब कि 4-5 अंग्रेज हैं जो छत पे बैठ के अपना दारू पी रहे हैं। कोई औरत है लाल साड़ी में घूम रही है, छन-छन की आवाज़, घर में छन-छन की आवाज़ आती है। और इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो चीज़ सोहनलाल से भी पूछते हैं। सोहनलाल तो ने तो खैर सारी बात उन्हें बताई नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो भी उन्हें बता देता है कि ऐसे-ऐसे बात है। तो ऐसे ही होते-होते उनके साथ भी मतलब 7-8 महीने हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे इन चीज़ों से। कभी वो छत पे जाकर देख रहे हैं तो 4-5 अंग्रेज बैठ के दारू पी रहे हैं। अपना रात को बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब कोई मतलब घूम रहा है पेड़ के पीछे, या वैसे कोई लाल साड़ी में घूम रही है। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो वो भी 1-2 महीने बाद अपना छोड़ के चले गए थे वहाँ से। और वो सोहनलाल को भी बोलते हैं कि मतलब तुम यहाँ पे अब तक कैसे रह रहे हो? तुम्हारे साथ भी इतनी चीज़ें होती हैं, तुम लोग भी मतलब क्यों रह रहे हो यहाँ पे? अपना जाओ, चले गाँव, मतलब गाँव चले जाओ। हवेली तो जो है ही। उसके बाद फैमिली भी अपना चली जाती है। और उसके बाद कुछ महीने बाद सोहनलाल भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे कोई फैमिली रहने नहीं आती, कुछ नहीं आती। और वहाँ पे वही खंडर होना वो शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे ये चीज़ें मतलब जो हॉरर की वो थी, आवाज़ आना, ये होना, जो चौराहे से गुज़र रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से वहाँ पे वहाँ जीबी ब्लॉक में जो हवेलियाँ है, वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं आना चाहता था मतलब रहने के लिए, या कोई भी। तो ऐसे धीरे-धीरे टाइम के साथ बढ़ते-बढ़ते आज वो खंडर हो चुकी है। आज जाके देख लो, बिल्कुल वहाँ पे खंडर है, कुछ नहीं है। जो घास हो रही है वो सब बड़ी है, पेड़ ऐसे हो रहे हैं। वरना तो इतनी बढ़िया हवेली हुआ करती थी, वहाँ पे लोग रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे कोई भी लोग नहीं रहता। और क्योंकि अब भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी चौराहे से निकलता है, जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ही अब भी बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए वहाँ पे आर्मी वालों ने भी बंद कर दिया बिल्कुल कि मतलब कोई नहीं जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया हाँ, कर बिल्कुल दिया। रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड। अरे हाँ, पाबंदी कर बिल्कुल दी। पाबंदी कर दी कि कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं वहाँ पे होगा। और इतने मतलब इतना बढ़िया हवेली थी, सब कुछ थी, अब बिल्कुल खंडर हो गई, कुछ नहीं बचा हुआ है। और भाई रात को तो बिल्कुल मत जाना,
मैं तो भाई हाथ पकड़ लिए, अपना हाथ जोड़ लिया उसके बाद कि मैं नहीं जाने का बिल्कुल भी, कैंट में कोई मतलब नहीं कोई रहा आपको? मतलब नहीं, मैं तो उस रास्ते को ही नहीं गया भाई अब तक। तो विजय भाई मेरठ में कोई और भी जगह है सी जहाँ पर ऐसे खतरनाक से और बढ़िया पैरानॉर्मल वाले एक्टिविटीज हो रही हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हाँ हो? भाई, भाई मेरठ में तो एक नहीं मतलब 2-3 ऐसी जो जगह है जहाँ पे मतलब काफी हॉरर उसमें आती हैं, जो लोगों के साथ ऑब्जर्व होती हैं कि यहाँ पे मतलब कुछ हुआ है या ऐसे है। एक तो मुझे ध्यान है सबसे जो तगड़ी जो मुझे लगती है भाई, वो है विक्टोरिया पार्क की। भाई वहाँ पे मतलब ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था हुआ भाई था वैसे वहाँ? यार, वहाँ पे ना ये 2006-07 की बात है, तो वहाँ पे भाई कम से कम भी 100 से ज्यादा लोग भाई जल के मर गए थे। उत्तरी। भाई साहब, और भाई लोगों के साथ ना अब भी ऐसा होता है वहाँ पे, जो उसके सामने तो क्वार्टर है ही, उन पे लोगों को रात को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई बच्चे रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और ये बहुत बार होता है। मेरे एक दो जानने वाले उन्होंने मुझे बताया है उनके साथ हुआ है कि यार मतलब ऐसी रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्योंकि ये तो मतलब मेरे हिसाब से उस टाइम, क्योंकि मैं वहीं पास में रहता था, तब मुझे मतलब मैं भी था, मुझे इस चीज़ को मतलब अब भी ध्यान है मेरे। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो भाई मैं यही मानता हूँ कि मतलब विक्टोरिया पार्क का जो ये सीन है। और भी बता रहे थे आप कुछ जगहें? हाँ, एक दूसरी जगह ये है यार, ये वो सोफिया स्कूल है ना, उसके आगे कैंट में कोई रास्ता जा रहा है, और उसके सिद्धार्थ पे एक रास्ता खत्म हो रहा है, वहाँ पे एक पीर बाबा है, और काफी नाम है वैसे उसका। और वहाँ पे ना एक जिन है जो कैद है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि पीर बाबा में हाँ उसमें? पीर बाबा में जिन कैद है, ऐसा बोलते हैं। वो मुझे मतलब ज्यादा कुछ उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने काफी लोगों से सुना है कि ये मतलब पीर बाबा की काफी मान्यता है, और यहाँ पे एक जिन कैद है। अब वो तो खैर पता चलेगा ही जाके ही, लेकिन ऐसी बहुत सारी मतलब इसकी मान्यता है। और भाई एक जो तीसरी जो मुझे पता है, वो तो अपने यहीं की है, कंकरखेड़ा की एक कॉलोनी है वहाँ पे एक मतलब लेडी ने फांसी वासी लगा के वो कर लिया था। उसकी भी भाई बहुत ही मतलब वो है, मतलब बहुत ही तगड़ी है, वो भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा फील होती है, जो मतलब रिलेट कर सकते हैं लोग। ये वाली चीज तो शायद मैंने भी सुनी, बट नो पता नहीं आप और मैं दोनों सेम बात कर रहे हैं क्या? कंकरखेड़े वाली जो बात है, जो वही है लेडी ने भाई, फांसी हाँ हाँ, लगाई जो थी। वो बोल रहे हैं ना यही। और ये चीजें बहुत लोगों ने करी भी है, मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, उनके साथ हुआ भी है ये चीज। ऐसा है कि जितने लोग वहां पे आज तक आने रहने के लिए आए, वो कोई वहां पे रह नहीं पाया। 1 से 2 दिन ही ज्यादा से ज्यादा उस घर में हाँ, रह कोई पाए नहीं वो। रहता भाई ऐसे ही, वो भी घर ऐसे ही पड़ा हुआ है अब भी, कोई नहीं सही कह रहता रहे वहां हो, पे। सही कह रहे हो। हाँ ठीक। परफेक्ट विजय भाई, बहुत ही बढ़िया। और कहानी जो आपने बताई है ना, सही में काफी डरावनी थी जो जीबी ब्लॉक के ऊपर बताई है। और मेरठ में तो काफी ऐसी जनता है जिनको जीबी ब्लॉक के बारे में नहीं पता, और काफी लोग जीबी ब्लॉक में जाते भी है सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहां पर कुछ है या नहीं है। तो हमारी तरफ से उनको सिर्फ यही एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी वहां ना जाए, सेफ नहीं है वहां जाना। और जैसे कि हम जानते हैं विजय भाई के पास काफी और भी अच्छी रियल इंसिडेंट स्टोरीज है, तो हम जल्दी विजय भाई के साथ एक दूसरा पॉडकास्ट करेंगे। जल्दी उनसे बोलेगी टाइम निकाले थोड़ा हमारे लिए, और फिर वे आएंगे और एक काफी और अच्छा पॉडकास्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा द टॉक टेबल पर।